हमारा आज का विषय है जाप ऊर्जा। ऐसा तमाम जो है साधक और साधिकाएं हमसे संपर्क कर चुके हैं। उनके प्रश्न है कि जो है जाप ऊर्जा को किस प्रकार जो है संभाल करके रखें अथवा किस प्रकार से बैलेंस मतलब संतुलित किया जाए। तो ये बहुत ही विशेष प्रश्न और भी है इसमें कि क्या आपकी जाप ऊर्जा को जो है कोई चुरा भी सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति, कोई बुरी शक्ति क्या आपकी ऊर्जा को चुरा सकती है। इससे संबंधित विषय में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर कोई भी साधक साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो वह व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। तो जाप ऊर्जा जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि यह एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ पर कि हम संबंधित साधना में जो भी साधना कर रहे हैं अथवा जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, संबंधित शक्ति से हम जो है संपर्क करने का हमारा एक माध्यम होता है और इसके द्वारा हमारी जो साधना की गति है वो आगे बढ़ती है। तो जाप ऊर्जा को जहाँ तक कि संतुलित करने की बात है तो यहाँ पर सबसे पहली जो सावधानी है, जैसा कि साधक आजकल गलतियाँ कर देते हैं साधिकाएं, कि अगर आप साधना कर रहे हैं और साधना करके बस तुरंत आप उठे और उठ करके आप चल दिए। जैसे कि साधना आपने किया, साधना करके आप 5 मिनट 10 मिनट में बोलता हूँ कि भाई आपने मंत्र जाप किया तो मंत्र जाप करने के बाद अपने आसन में कम से कम 15 मिनट बैठे रहिए। आसन में जब आप 15 मिनट तक बैठे रहते हैं तो जो आपकी जाप की ऊर्जा होती है वह आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शोषित कर लिया जाता है, जो है वह सूक्ष्म शरीर में पूर्ण रूप से जो है विद्यमान हो जाता है, सूक्ष्म शरीर के मुख्य ऊर्जा केंद्रों पर, जिसे हम सामान्यतया चक्र कहते हैं। तो अगर आप तुरंत ही अगर आपने मंत्र जाप किया, तुरंत आप वहाँ से उठ गए, पैर आपने नीचे रख दिया ज़मीन पर, तो अत्यधिक मात्रा में आपका जो ऊर्जा है वह पृथ्वी द्वारा शोषित कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। तो इसलिए साधकों को ये कहा जाता है कि आप जब मंत्र जाप करते हैं तो जाप करने के बाद में कम से कम 15 मिनट अपने आसन पर बैठे रहें। ऐसा करना आपके लिए लाभदायक होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप जो है जाप करते हैं तो आपका जो जाप ऊर्जा है वह अत्यंत आवश्यक है कि आप जाप करने के बाद कम से कम 20 मिनट का ध्यान करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ऊर्जा जो है वह संतुलित होती है और यह ऊर्जा आपका संरक्षित हो जाता है। अब लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, जाप करने के बाद में इधर उधर का काम करने लगते हैं या फटाक से उठे कि नहीं हम कुछ और काम कर ले, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि ऊर्जा जो है वो अनबैलेंस होता है, असंतुलित हो जाता है। तो यही कारण है कि कभी कभी देखा गया है कि साधना करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से कुछ दिनों के लिए विक्षिप्त भी हो जाता है, जो कि साधकों को अपना शरीर कभी कभी उसको चक्कर जैसा महसूस होता है अथवा अपना शरीर जो है वह असंतुलित महसूस होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी जाप ऊर्जा को संतुलित करने के लिए विशेष प्रकार के योग हैं, विशेष प्रकार के प्राणायाम हैं और विशेष प्रकार के आपके आसन हैं, मुद्राएं हैं, जिनसे कि आप अपने जाप ऊर्जा को संतुलित करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप ऊर्जा को संतुलित नहीं करते हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा, हानि होगा। और जहाँ तक प्रश्न है कि आपकी जाप ऊर्जा को कोई दूसरा व्यक्ति चुरा भी सकता है, तो यह परम सत्य है। इसीलिए ये कहा गया है कि बिना गुरु के सानिध्य के साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जाप में यानी पूजा विधि विधान में, मंत्र जाप में, लय में अगर किसी प्रकार का कोई गलत आप कर रहे हैं, विधि आपका अपवित्र है, आप अपवित्र अवस्था या अपवित्र स्थिति से आप अगर अपनी साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को बुरी शक्तियों द्वारा शोषित कर लिया जाता है। साथ ही साथ ऐसे भी मतलब गंदे मानसिकता के व्यक्ति हैं
संसार में, जो कि ऊर्जा को जो है साधकों के जो छोटे मोटे साधक होते हैं जो कि निश्चित अवस्था उनको प्राप्त नहीं होती है, ऐसे साधकों की जो ऊर्जा होती है, उनका जो तपोबल होता है, वह उनका तपोबल जो है विशेष विधि द्वारा, विशेष क्रिया द्वारा उनके तपोबल को वह छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं, ले लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर यह अति अनिवार्य हो जाता है कि आप किस गुरु के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं, क्योंकि यदि आपका गुरु पावरफुल है, सामर्थ्यशाली है, तो फिर ऐसा अगर किसी साधक के साथ होता है तो करने वाले को उसका समुचित विशेष प्रकार से सूत ब्याज सहित उसको दंडित करके वो फिर उस लायक ही नहीं रह जाता है कि वह किसी दूसरे का तपोबल चुरा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।